अब दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। उस समय खिड़कियों से प्रविष्टि मिल रही थी और आज पूरे दरवाजे खोल करके पूरा हाउस सुपुर्द किया जा रहा है। फर्क यही है, पहले गति उसकी धीमी थी, आज तीव्रतर उसकी गति हो चुकी है और आज होल सोल कॉरपोरेट के अंदर में देश जा रहा है। फर्क यही है। बहुत बहुत स्वागत है जिला परिषद जी। आज आप पटना में उपस्थित हैं, एक खास मीटिंग में आए हुए थे, क्या खास बातचीत हुआ? देखिए, मैं आज पटना आया CITU के नेतृत्व में मजदूरों का, ट्रेड यूनियंस का एक राज्य स्तरीय कन्वेंशन आज आयोजित था और हमारे ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड तपन सेन, बिहार के तमाम ट्रेड यूनियन नेताओं के इस कन्वेंशन को संबोधित करते हुए आज देश में वर्किंग क्लास के सामने जो चुनौतियां हैं और देश किस तरीके से कॉरपोरेट राज में तब्दील किया जा रहा है, हमारे संविधान पर हमला, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार पर हमला, हमारे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला, हमारे काम करने के अधिकार पर हमला, शिक्षा पाने के अधिकार पर हमला, स्वास्थ्य का अधिकार पाने के अधिकार पर हमला, यानी चौतरफा हमलों के केंद्र में हम लोग हैं। और उस हमलों का प्रतिकार करने के लिए खास करके आज ट्रेड यूनियन नेताओं का राज्य स्तरीय कन्वेंशन था, जिसके बारे में हमारे जनरल सेक्रेटरी अभी आपको बताए कि किस तरीके से आज वर्किंग क्लास जो यही मई है, इसका एक अपना इतिहास है मई का, कि 1 मई को पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस मनाती है और तमाम दुनिया के मज़दूरों ने लंबे संघर्ष और कुर्बानी के बाद 8-8-8 की लड़ाई जीता था। यानी 8 घंटा काम करेंगे, 8 घंटा हमें मनोरंजन का साधन मिलना चाहिए और 8 घंटा हमारे लिए रेस्ट का टाइम चाहिए। ये मज़दूरों का जो जेन्युइन मानवाधिकार था, उस अधिकार की लड़ाई को जीता गया था, उसी का प्रतीक है 1 मई दिवस। आज मई दिवस के इस ऐतिहासिक मौके पर हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारे वर्किंग क्लास के, चाहे वो शारीरिक श्रम करने वाले हमारे वर्किंग क्लास हों या मानसिक श्रम करने वाले वर्किंग क्लास हों, सभी के अधिकारों पर हमला किया जा रहा है। उनके ट्रेड में काम करते हुए उनको अब कहता है 14 घंटा काम करो, 12 घंटा काम करो, नो OT, नो ओवर टाइम, नो बोनस, नो इंसेंटिव। तुम एक बंधुआ मजदूर की तरह से काम करोगे और पूरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो पब्लिक सेक्टर है, वो सारे के सारे कॉरपोरेट हाउस को सौंपे जा रहे हैं। औने पौने भाव में मजदूरों, किसानों की गाढ़ी कमाई को देश के औद्योगिक घरानों के हाथों जो बेचने की साजिश हो रही है, उसके खिलाफ कि हम देश की रक्षा करेंगे, ट्रेड यूनियन अधिकार की रक्षा करेंगे, हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे, हम संविधान की रक्षा करेंगे और आज़ादी की रक्षा करेंगे। इन तमाम सवालों को लेकर हम संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए 20 मई को हमने हमारा ट्रेड यूनियन 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मिल करके ऑल इंडिया स्ट्राइक का कॉल किया है। हम लोग जिलों में जा रहे हैं, कन्वेंशन करके पूरे बिहार में ऐतिहासिक हड़ताल को सफल करेंगे। क्या ये शिकायत 2014 से पहले भी थी या 2014 के बाद ही है? देखिए, शिकायत जनरली वर्किंग क्लास का रूलिंग क्लास से 2014 से भी, लेकिन उसकी गति देखिए 1991 से अगर इतिहास देखिएगा तो 1991 जब गाट एग्रीमेंट पर सिग्नेचर हुआ था, एक गाट एग्रीमेंट भारत ने सिग्नेचर किया था, सामान्य तटकर समझौता, व्यापार समझौता, उसके बाद से ही नव उदारवादी आर्थिक नीतियां लागू होनी शुरू हुई। उस समय खिड़कियां खुली थी, अब दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। उस समय खिड़कियों से प्रविष्टि मिल रही थी और आज पूरे दरवाजे
खोल करके पूरा हाउस सुपुर्द किया जा रहा है। फर्क यही है, पहले गति उसकी धीमी थी, आज तीव्रतर उसकी गति हो चुकी है और आज होल सोल कॉरपोरेट के अंदर में देश जा रहा है। फर्क यही है, काम तो ये 1991 से शुरू हो गया, लड़ाई हमारी 1991 से चल रही है। हम लोग ब्रेक डाउन लगाए हुए थे, लेकिन अब वो ब्रेक डाउन तोड़ करके देश के कृषि को, देश के शिक्षा को, देश के उद्योग धंधों को सबको कॉरपोरेट के हाथ में सौंपा जा रहा है, पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सौंपा जा रहा है। ये खतरनाक बात है। अच्छा, एक और इतिहास रचा जा रहा है आज बिहार जहाँ हम लोग हैं, यहाँ पे यूथ खेलो इंडिया जो है इतिहास में पहली बार होने जा रहा है, इसमें क्या कुछ है? देखिए, ये तो कल्चरल एक्टिविटी है। अब इसके बारे में देखिए, खेल कूद का जितना विकास हो ये तो अच्छी बात है। शिक्षा, संस्कृति, खेल कूद, उसका विकास होना चाहिए। आप G20 न्यूज़ और हिंदुस्तान प्लेटफार्म, इस दोनों न्यूज़ चैनल परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय निकाल करके हम लोगों से बातचीत किया और हमारी बातों को आप जनता तक ले जाने के लिए अपना प्लेटफार्म दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।